राधे राधे सभी को। कैसे हैं सर? आशा करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ड विद जोगी। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था जोगीमारा गुफा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने नोट डाउन भी जरूर कर लिया होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, टॉपिक फिनिश नहीं हुआ था और उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे। हमने स्टार्ट किया था और ये देखा था कि खोजकर्ता कौन थे, किस सन में खोजी थी, कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब देर न करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जोगीमारा गुफा के कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने ये देखा था कि डॉक्टर ब्लॉक ने जो जोगीमारा गुफा है उसकी खोज की थी 1904 में की थी। ठीक है ना? और उनके अनुसार जो है उन्होंने इस चित्र को 7 खंडों में विभक्त किया था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ और भी विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय इसके बारे में दी है। ठीक, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर राय कृष्ण दास, ठीक है, डॉक्टर राय कृष्ण दास के अनुसार इन्होंने जोगीमारा गुफा को जैन धर्म से संबद्ध माना है। ठीक है, राय कृष्ण दास ने किससे संबद्ध माना है? जैन धर्म से जोगीमारा गुफा को माना है कि ये संबद्ध है उससे। ठीक है। श्री असित कुमार हालदार, ठीक है, जो बंगाल शैली के कलाकार थे, श्री असित कुमार हालदार, उन्होंने रायगढ़ के जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें रहने वाले जो देवदासियां थी ना, उनके विषय से मिलते जुलते इन्होंने माना। ठीक है, तो असित कुमार हालदार ने जोगीमारा गुफा को क्या माना कि रायगढ़ के मंदिरों में जो देवदासियां थी उनकी शैली से उन्होंने क्या किया, मिलता जुलता इसको बताया। अब बात करें सन 1914 में क्या हुआ था? असित कुमार हालदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, ये आपके एग्जाम में भी आया था और बहुत ही अच्छी तरह सबको पता होगा कि असित कुमार हालदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने 1914 में जोगीमारा गुफा चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, और 7 चित्रों के जो खंडित अवशेष है उनका वर्णन इन्होंने किया। एक और देख लेते हैं 1914 में क्या हुआ था। 1914 में असित कुमार हालदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने, जो कि बंगाल शैली के कलाकार थे, उन्होंने जोगीमारा गुफा चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया और यहाँ पे 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो 7 खंड में इसका वर्णन है। 7 अलग अलग इसमें चित्र बने हुए, अलग अलग सीन है जो उन्होंने बताया, अध्ययन किया और जो उनको लगा, समझ में आया, उसके हिसाब से उन्होंने अपने लेख में लिखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से खंड में चित्र थे। प्रथम खंड की बात करें तो प्रथम खंड में क्या है? कुछ पुरुष आकृतियां हैं। ठीक, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि जल्दी से याद हो जाए। तो प्रथम खंड में क्या है? कुछ पुरुष आकृतियां हैं। केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? कुछ पुरुष आकृतियां प्रथम खंड में है। कुछ पुरुष आकृतियां प्रथम खंड में हमें देखने को मिलती है। केंद्र सेंटर में क्या है? एक पुरुष कहां बैठा है? वृक्ष के नीचे। एक पुरुष कहां बैठा है? वृक्ष के नीचे। प्रथम खंड की बात चल रही है। ओके, अच्छा, उसके अगर बाईं ओर देखा जाए तो नर्तकियां हैं और संगीतज्ञ है। क्या है? उस पुरुष के बाईं ओर क्या है? नर्तकियां हैं और संगीतज्ञ है। दूसरी ओर क्या है? एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। ठीक है, हमने अब तक क्या देखा? प्रथम खंड में कुछ पुरुष आकृतियां हैं। सेंटर में क्या है? एक पुरुष आकृति है जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। बाईं ओर क्या है? नर्तकियां हैं और क्या है? संगीतज्ञ है। दूसरी ओर क्या है? हाथी का जुलूस है। ठीक, तो दूसरी ओर में क्या देखा? एक हाथी का और जुलूस का दृश्य अंकित है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी और अलंकारी रेखाओं में नदी और मछली नुमा विशाल आकृति है। ठीक है, लहरदार पानी को उन्होंने बनाया है रेखाओं से, लहरदार पानी। ठीक है, और नदी में क्या है? मछली नुमा विशाल आकृति है। एक विशाल आकृति है नदी में जो कि मछली जैसी जान पड़ती है। कई लोग इसको कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद ये मगरमच्छ हो। ठीक है,
तो विशाल मछलीनुमा आकृति या जो मगरमच्छ भी हो सकता है, ठीक है, जो संभवतः पौराणिक गजग्रह कथा का ही एक चित्रण है। तो कहा जा रहा है पौराणिक गजग्रह कथा का ये शायद चित्रण हो सकता है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो उन्होंने अध्ययन किया उस हिसाब से उन्होंने एक अनुमान लगाया है, राइट, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम खंड में कुछ पुरुष आकृतियां हैं, सेंटर में एक पुरुष आकृति वृक्ष के नीचे बैठा है, उसके बाईं ओर क्या है, उसके बाईं ओर नर्तकियां हैं, संगीतज्ञ हैं, दूसरी ओर क्या है, हाथी है और जुलूस का दृश्य है। उसके बाद क्या दर्शाया गया है, लहरदार पानी को व्यंजित किया गया है गहरी और अलंकारिक रेखाओं से। नदी में क्या है, एक मछलीनुमा आकृति है जिसे शायद मगरमच्छ भी कहा जा सकता है, और ये जो दृश्य है ये पौराणिक गजग्रह कथा का एक दृश्य माना जा रहा है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। अब हम द्वितीय खंड की बात करें, ये है प्रथम खंड, ठीक। द्वितीय खंड की बात करें तो पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम करें। अब वहां पे क्या है, पतझड़ दिखाया जा रहा है, ठीक है। वृक्ष है जिसमें पत्ते झड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट झड़े हुए पत्ते हैं, कुछ ही पत्ते उसमें बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो पतझड़ का सीन है, पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं। 3-4 आकृतियां क्या कर रही है, वो विश्राम कर रही है एक पेड़ के नीचे जिसके पत्ते ऑलमोस्ट गिर गए हैं। वृक्ष की टहनियों पर कुछ ही पत्तियां बची, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वृक्ष की टहनियों पर कुछ ही पत्तियां बची हुई हैं। फिर क्या है, पत्तियां लाल रंग संकेत है, तो उन पत्तियों को जो 2-4 पत्तियां जो भी बची हुई है उसको लाल रंग से अंकित किया गया है। एक मोटा तथा सपाट तना प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक मोटा और सपाट तना है। द्वितीय खंड की ये हमने बात की, ठीक। एक बार रिपीट कर लेते हैं। द्वितीय खंड में पतझड़ का सीन दिखा रहा है, एक पतझड़ का वृक्ष है जिसके नीचे 3-4 आकृतियां क्या कर रही हैं, वो विश्राम कर रही हैं। और क्या है, इस पेड़ में कुछ ही पत्तियां बची हुई हैं। दूसरी बात क्या है कि इन पत्तियों को उन्होंने लाल रंग में बनाया, राइट। और एक मोटा और सपाट तना प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे चित्रित है, ठीक है। आप सब इसको नोट कर लीजिए प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गुफा भी। और इस तरह पूछ भी लेते हैं हर खंड में अलग अलग एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने नोट कर लिया होगा। आगे देख लेते हैं तृतीय खंड में है। तृतीय खंड में है सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य, ठीक है। तीसरे खंड में क्या हमने देखा कि सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य देखा। लाल रंग की कुमुदनी नीली एक पुष्प पर युगल नृत्य करते दिखाई गए हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट इम्पोर्टेंट। कई बार एग्जाम में आए मतलब आपका है कि लाल रंग की कुमुदनी पुष्प पर दो युगल नृत्य कर रहे हैं, करते हुए दिखाई गए हैं। ये किस गुफा में मिलता है, कई सारे ऑप्शन है ये, ठीक है। तो जोगी वाला गुफा, राइट। तो लाल रंग की कुमुदनी मतलब नीली के पुष्प पर स्त्री पुरुष युगल है उनको नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जो कि क्या है, लाल रंग में चित्रित है। इस रंग में लाल रंग में चित्रित है। ऐसे भी आता है कि लाल रंग में चित्रित प्रेमी युगल कहाँ पर चित्रित। अच्छा, चतुर्थ खंड में देखते हैं। चतुर्थ खंड में क्या है, छोटे छोटे बौने व्यक्ति अंकित, ठीक है। चौथे खंड में क्या देखा हमने, छोटे छोटे बौने व्यक्ति अंकित है और एक व्यक्ति की सिर पर क्या है, चोट बने, ठीक है। छोटे छोटे बौने व्यक्ति है चतुर्थ खंड में और एक व्यक्ति की सिर में क्या है, चोट बनाई गई है। प्राचीन साहित्य के अनुसार क्या कहा जाता है कि इस तरह के जो बौने व्यक्ति होते हैं उनको राज परिवारों में नियुक्त किया जाता था, इसलिए खास खिलाफ, ठीक है। अपने मनोरंजन के लिए ऐसे बौने व्यक्तियों को मतलब शांति का तौर किया है, कहा जाता है कि राज परिवारों में नियुक्त किया जाता था उनके हाथ विलास के लिए, उनके मंदिर, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम देखेंगे चतुर्थ तक, इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा
जो भी अगर कोई आपका सवाल हो या फिर किस टॉपिक में वीडियो चाहिए उसको याद कर दीजिएगा। इसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। इससे पहले वीडियो में अगर कोई मेरे चैनल पे आज नया पहली बार आया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पहला पार्ट ऑलरेडी वीडियो है यहाँ पे मेरे चैनल पे, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, जरूर देखिएगा, पहले उसको देखिएगा उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी ही इसको हम फिनिश करेंगे कोऑर्डिनेटर लाइन, जिसमें पूरा वीडियो का हम कवर अप कर लेंगे। 4 खंड देखिए, 3 खंड आपको और देखते बाकी। ठीक है, तब तक के लिए सबको याद रखिए, सब खुश रहिए और अच्छे से